नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। बीजेपी इस मामले में बहुत पीछे चल रही है और वो अब तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई है। कुछ लोगों का दावा है कि अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यही वजह है कि पिछले महीने में एक के बाद एक लगातार 5 मुफ्त की योजनाएं उन्होंने लागू कर दी। दूसरी तरफ मोहन भागवत वर्सेस बीजेपी अभी भी चल रहा है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीधे मोहन भागवत को दिल्ली के चुनावों को लेकर एक चिट्ठी लिखी गई है। क्या कुछ लिखा है चिट्ठी में वो भी देखिए। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगी। क्या ये सही बात है? इसके पहले लोग आपसे जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी ने जो गलत हरकतें की हैं, क्या आरएसएस उनका समर्थन करता है? बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांटकर वोट खरीद रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? बड़े स्तर पर गरीब, दलित, पूर्वांचली और झुग्गी में रहने वालों के वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये लोग कई सालों से यहां रह रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय जनतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी इस तरह जनतंत्र को कमजोर कर रही है? डॉक्टर मोहन राव भागवत, सरसंघ चालक, आरएसएस। ये चिट्ठी, ये लेटर लिखा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से मोहन भागवत को। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, ये जो चिट्ठी लिखी गई है, क्या मतलब है इसका? मोहन भागवत जी को ही क्यों लिखी गई? क्या वो डर है जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में आरएसएस ने चुनावी नतीजे बदले हैं? ये पूर्ण रूप से राजनीतिक चिट्ठी है जी। और हाल के दिनों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं और मोहन भागवत का जिस तरह का बयान आया है और उसके बाद कोर हिंदुत्व कैडर में इस प्रकार का कंफ्यूजन फैला है, उसी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और कुछ नहीं है। इन्हें पता है कि मोहन राव भागवत इनके समर्थन में वोट नहीं मांगने वाले। अरविंद केजरीवाल को यह पता है कि आरएसएस के स्वयंसेवक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे, जैसा हरियाणा और महाराष्ट्र में मांगा था। लेकिन दिल्ली का जो दिल्ली की जो तासीर है या वहां जो चुनाव का माहौल है वो हरियाणा और महाराष्ट्र से अलग है। हरियाणा महाराष्ट्र में एक रहोगे तो नेक रहोगे का नारा था। हरियाणा और महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे गूंज रहा था। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे गूंज रहा था। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत का बयान, उसके बाद राम भद्राचार्य का बयान, उसके बाद बाबा बागेश्वर का बयान, और इन बयानों में जो एक विरोधाभास था उसे लेकर जमीन पर वो माहौल नहीं बन पा रहा है जो कि हरियाणा महाराष्ट्र में बन रहा था। जो हिंदुत्व वाले वोटर हैं वो कंफ्यूज हैं कि मोहन भागवत चाहते क्या है, वो सही है, वो गलत है, या फिर राम भद्राचार्य सही है या राम भद्राचार्य गलत है। हम अपने संतों की माने या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की माने। इसलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कंफ्यूजन फैल रहा है। मैंने जो 19 दिसंबर को मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान था उसकी आलोचना नहीं की थी। बहुत सारे लोगों ने गालियां भर भर के भेजी कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम संघ के बारे में बोल क्या सकते हो। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि हे प्रभु, आप महान हो, आप शीर्ष हो, लेकिन आपके बयान से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अगर आप हमारे लिए पूज्य हो तो श्री राम भद्राचार्य भी पूज्य हैं हमारे लिए, हमारे लिए संत समाज भी उतना ही पूज्य है जी। इसलिए कृपया आपस में विरोधाभासी बयान देकर कंफ्यूजन न फैलाएं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी मोहन भागवत को, फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और क्यों ना करें। अगर आप मैसेज दोगे, सिग्नल दोगे कि हम एक नहीं है, हमारे आपस में कंफ्यूजन है जी। मैं बार बार एक बात बोलता रहा, चीख चीख कर बोलता रहा कि कोर्ट के आदेश से हो रहा है, कोर्ट ने सर्वे कराने का ऑर्डर दिया है। और आप कह रहे हैं कि नेतागिरी चमकाने के चक्कर में कुछ लोग हिंदुओं का मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिदों के अंदर। कौन ढूंढ रहा है? संभल में जो सर्वे हो रहा है किसके आदेश से हो रहा है? कोर्ट के आदेश से। अजमेर के लिए याचिका लगाई गई है बदायूं में, किसका? कोर्ट के आदेश से। तो न्यायपालिका कर रहा है ना। आप ये क्यों कर रहे हो कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? जी।
ये कौन नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अगर आपका निशाना गलती से भी अगर योगी आदित्यनाथ है तो ये गलत है। महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, हिंदू समाज एकजुट एक साथ दिखना चाहिए, उससे पहले अलग अलग तरह के बयान आए। आपका पंचजन्य कुछ और कह रहा है, ऑर्गेनाइजर कुछ और कह रहा है। ये बताइए कंफ्यूजन फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? और ये क्या कोई सोशल मीडिया पर हम जैसे लोग फैला रहे हैं, या आप आपस में एक दूसरे को इस तरह का मौका दे रहे हैं और सामने वाला फायदा उठाएगा? जी, मैं तो बार बार बोल रहा था कि एक रहोगे तो नेक रहो का नारा एक्सेलेंट है। योगी आदित्यनाथ ने जो कह दिया वो जन आंदोलन बन गया था, लेकिन जन आंदोलन बना तो बहुत लोगों को चिढ़ मचती है इस बात से। योगी आदित्यनाथ का कहा क्यों जन आंदोलन बनेगा, मेरा कहा क्यों नहीं बनेगा? और उस चक्कर में ऐरा गहरा बयान देना शुरू करते हैं, और बयान देंगे तो आपस में भ्रम फैलेगा तो ये नौबत आएगी। बताइए, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर कसम खाइए कि क्या हरियाणा वाला माहौल बन पा रहा है, क्या महाराष्ट्र वाला माहौल बन पा रहा है दिल्ली में? नहीं बन पा रहा है। नहीं, यहां फ्री की योजना है। अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाने के लिए क्या किया अब तक तो कुछ नहीं। सिवाय केजरीवाल की बुराई करने। केजरीवाल की योजना ये खराब है, केजरीवाल ने ये नहीं किया, केजरीवाल ने वो नहीं किया। अरे मान लिया केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हो ये बताओ। अगर केजरीवाल ने पुजारियों को, ग्रंथियों को अगर पैसे देने की घोषणा की, तो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि उसने गलत घोषणा की, वो देगा नहीं। आप क्या करने वाले हो ये बताओ ना। आपने हिंदू समाज के लिए, दिल्ली के हिंदू समाज के लिए क्या कदम उठाए, क्या करने वाले हो ये बताओ। और सही जो सवाल उठाए हैं वो बताएं कि क्या ये पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान देने के खिलाफ है? अब मोहन भागवत से जवाब मांगा जा रहा है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बोलता हूं जी, अभिषेक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद यह दावा करता है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्धता नहीं रखता। भले ही बहुत सारे लोग ये जानते हैं और मानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसी का पॉलिटिकल विंग है, लेकिन जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कहता रहा है कि जो भी राष्ट्रवादी है, जो भी राष्ट्र के निर्माण में अपनी आहुति देना चाहता है, भले ही वो किसी पार्टी से हो, हम उसके हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन शुरू किया था, क्या संघ का उसमें समर्थन नहीं था? क्या अगर अरविंद केजरीवाल कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या संघ को उससे समर्थन नहीं देना चाहिए? क्या पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का संघ विरोध करता है या उसका समर्थन करता है? बात क्या आप सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को जिताने के लिए कहा की भूमिका निभाना चाहते हैं, या आप राष्ट्र निर्माण के लिए जिस पार्टी में जो भी अच्छा काम कर रहा है उसका समर्थन देना चाहते हैं? यह स्पष्ट करना होगा, और इसलिए सवाल यह पूछा जा रहा है। मोहन भागवत बताएं आके कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान देने के खिलाफ है या समर्थन में। वो बताएं कि जो पूर्वांचलियों को पहचान कर करके उन्हें रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अवैध वोटर बताया जा रहा है, उसके समर्थन में है या उसके खिलाफ में है? आप कहते हैं ना कि जो भी राष्ट्र निर्माण, सनातन धर्म या मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए आगे बढ़ेगा, हम उसके साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सनातनियों की सच्ची सेवा करने वाले पुजारियों और सिख धर्म की सच्ची सेवा करने वाले ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि की घोषणा हुई है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह बताए कि वो साथ है या खिलाफ है। और क्या राष्ट्रीय फंसा दिया दोनों को, हैं बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा आपस में। आप इसलिए मैंने बार बार शुरुआत में ही बोला, आपस में जब भ्रम रखोगे ना, एक दूसरे से विरोधाभासी बयान दोगे तो सामने वाला करेगा, और करना भी चाहिए। वो राजनीति करने आया, वो धुनी रमाने नहीं आया है। और आपने उन्हें मौका दिया है और शीर्ष नेताओं ने मौका दिया है। क्या जरूरत थी, मैं बार बार बोलता हूं, क्या जरूरत थी बोलने की बार बार? अच्छा, आप वह बोर्ड के बारे में एक शब्द नहीं बोलिएगा, आप बांग्लादेशी में हिंदुओं के जेनोसाइड पे एक शब्द नहीं बोलिएगा, आप यूसीसी पे एक शब्द नहीं बोलिएगा, और आप ये बोलिएगा कि भाई जो कोर्ट के आदेश से संभल में हो रहा है, या बदायूं में या अजमेर में जो सर्वे का काम हो रहा है, या भोजशाला के बारे में बात मत करो मध्य प्रदेश के, या श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान के बारे में बात मत करो, या ज्ञानवापी के बारे में बात मत करो, तो इससे कंफ्यूजन फैलेगा या नहीं फैलेगा? आप बताइए। और संत समाज के बयान से आप सहमत हैं कि नहीं है? आप क्या संत समाज से बड़े हो गए हैं? आप तो हमेशा कहते हैं ना कि हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो श्री राम भद्राचार्य जी ने, बाबा बागेश्वर जी ने और तमाम संतों ने अपना स्टैंड बता दिया। ये जो जैन पिता पुत्र हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो अपना काम करेंगे, हम तो किसी संगठन के लिए, किसी पॉलिटिकल उद्देश्य से करते नहीं है। हम तो जो सनातन की सेवा है, जो हमारा दिमाग है, विधाता ने जो दी है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं।
आपको जरूरत क्या थी बोलने की? और बिल्कुल। बोलने के बाद अब तक नहीं बोला तो बोला। आपके दो मुखपत्र हैं, ऑर्गेनाइजर और पंचजन, दोनों अलग अलग भाषाएं बात कर रहे हैं। वो गलती हमारी है, वो मीडिया कर्मियों की गलती है कि पंचजन और ऑर्गेनाइजर अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन आपने खुद फैलाया है और दोष दूसरे को मत दीजिए। आज मैं देख रहा था पंचजन के हितेश शंकर कह रहे थे कि सोशल मीडिया की वजह से भ्रम फैला है। वाह वाह, आज तक सोशल मीडिया की वजह से भ्रम नहीं फैल रहा है और अब फैलना शुरू हो गया। अरे खुद की गलती है, स्वीकार करो और आगे बढ़ो। और एक है तो नेक है, यह सबसे बड़ा नारा है, जन आंदोलन है, इसके साथ जुड़ो। ठीक है। चाहे योगी आदित्यनाथ ही क्यों नहीं दिया है, अगर वो आदमी नेतृत्व कर रहा है और जनता उसका नेतृत्व मान रही है तो उसका समर्थन करो। बिल्कुल। दांव पेच से चीजें बिगड़ेंगी, शहमात का खेल नहीं चलता। बिल्कुल। ये पैसे बांटने वाली खबर दिल्ली में आई भी थी, एक बीजेपी के नेता पर आरोप भी लगे थे। एनएमएफ न्यूज ने भी वो खबर कवर की थी, वो लिफाफा भी आपको दिखाया था जिसमें 2 500 के नोट और एक 100 का नोट था और लिफाफा था। बीजेपी का अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से क्या जो सवाल पिछले दिनों उठे थे कि बीजेपी वर्सेस आरएसएस, क्या वो खाई पर सिर्फ लीपापोती की गई है और वो एक बार से फिर से वो कमी, वो खाई उभर कर आई है और उसी का फायदा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाया है और ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, इस चिट्ठी को पढ़कर मोदी शाह की नींद तो जरूर उड़ जाएगी। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।